अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 7, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, इक्वेशन क्या होते हैं जिनमें हमारे पास इक्वल का साइन यूज हो तो वो हमारे इक्वेशन होते हैं, और जिनमें इक्वेशन का साइन ना हो, लेस देन या ग्रेटर देन हो, तो वो हमारे इनइक्वेशन होते हैं। अब लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, जहां x की पावर 1 हो तो वो हमारे लीनियर इक्वेशन होते हैं, यानी यहाँ x की पावर 2 या 3 इस तरह का सीन ना हो, सिर्फ x अकेला हो, x की पावर 1 हो। आपको पता है जहाँ x की पावर 1 हो तो उसको हम शो नहीं करते, तो वो x की पावर 1 ही होता है। तो जिस इक्वेशन में x की पावर 1 हो वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखें, उसने कहा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, देखिए 2/3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x प्लस 1/6 है। कहीं पे भी x की पावर 2 या 3 या 4 नहीं लगी हुई, तो ये लीनियर इक्वेशन है। जहां x की पावर 1 हो तो वहां वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है, और ये चैप्टर भी लीनियर इक्वेशन और इन इक्वेशन के बारे में ही है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए, बराबर के इस तरफ दो नंबर दिए हुए हैं, दो वैल्यूज दी हुई हैं, 2/3x पहली वैल्यू ये और दूसरी वैल्यू 1/2x, और इक्वल के बाद राइट साइड पे भी हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, दो वैल्यूज दी हुई हैं, x प्लस 1/6। यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है, यानी सब में डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ मौजूद है। तो हम डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम 6, 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 6, 2 और 3 का हम एलसीएम लें, तो पहले 2 लें, 2 6 पे टेबल में आएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 3 ही आएगा क्योंकि 3 नहीं आता 2 के टेबल पे। अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम 3 पे करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6। तो हमने ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 नंबर लिखे हुए थे 3, 2 और 6, इसका हमने एलसीएम लिया, तो ये जो नंबर बनते हैं 3 और 2, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें 6, तो इन सबका एलसीएम आ गया 6, यानी 6 वो नंबर है जो हम इक्वेशन में जितने भी नंबर दिए हुए हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये नंबर है, इसके साथ मैं 6 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2/3x आ जाएगा, ठीक है। फिर इस नंबर के साथ भी मैं 6 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 1/2x आ जाएगा। फिर इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन आएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, लेकिन जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है कि इक्वेशन में वैल्यू में जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, उन सबके साथ 6 मल्टीप्लाई होगा, तो 6 x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है, फिर इस वैल्यू के साथ भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6। अब देखिए कैसे कटिंग होती है। देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो 6 और 3 दोनों एक ही टेबल पे आते हैं, 3 के टेबल पे, तो इसको हम काट देंगे। 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, और यहाँ देखिए यहाँ 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6, यहाँ कुछ कटिंग नहीं होती, और यहाँ फिर कटिंग होती है। 6 को हमने 6 पे काट दिया, 6 के टेबल पे ही काट दिया, तो 1 और 1 बचा। देखिए यहाँ 2 बच गया था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। नीचे डिनोमिनेटर में जब 1 हो तो डिनोमिनेटर को शो नहीं करते, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर हम नहीं लिखेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और साथ x वैल्यू आ रही है। फिर माइनस का साइन है, यहाँ 1 आ गया तो इसको हम शो नहीं करेंगे। यहाँ 3 है, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जार 3 और 7x आ जाएगा। फिर इक्वल का साइन है, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। यहाँ 1 को 1 से हमने 6 को 6 से काटा तो यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको शो नहीं करेंगे, बाकी 1 बचा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 ही रहा, ठीक है। बात समझ आ गई। अब हमने क्योंकि सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4x माइनस 3x क्या बना, 1x बन गया, इज इक्वल टू 6x और प्लस 1। देखें यहाँ 1x है, यहाँ 6x है,
तो 6x बड़ी वैल्यू है तो हम x को इधर लेके आते हैं। अगर यहाँ x की जो कोफिशिएंट था वो 6 से बड़ा होता तो 6x को हम इधर लेके आते हैं, ठीक है ना। जहाँ बड़ी वैल्यू होती है हम उस साइड पे ले जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब दो शख्स खड़े हों तो हम देखते हैं कि इनमें से बड़ा कौन है, तो जो छोटा है वो बड़े के पास जाता है, जो बड़ा है वो छोटे के पास नहीं आता। अच्छा नहीं लगता, ऐसा हो तो सकता है लेकिन अच्छा नहीं लगता। हमेशा छोटे को बड़े के पास जाना चाहिए चल के, बड़े को छोटे के पास नहीं आना चाहिए। तो इसी तरह 6x जो है वो बड़ा है क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो 6 है और इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो 1x छोटा है 6x से, तो x को इधर लेके आएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6x और x जब इधर रहेगा तो -x हो जाएगा और ये +1 है। +1 को उधर लेके जाते हैं क्योंकि हमने सिर्फ अकेला x रखना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ x नहीं है तो +1 को इधर लेके आएंगे तो ये -1 हो जाएगा। -1 वैसे का वैसे 6x में से 1x गया तो क्या बन गया 5x। अब हमने क्या करना है, 5 जो है वो x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने x की वैल्यू निकालनी है तो 5 को इधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो -1/5 की वैल्यू आ जाएगी x। अब देखें x की वैल्यू -1/5 आई है तो इस तरह की तरतीब है। तो मैं इसको मैं x को पहले लिख देती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, -1/5 x के इक्वल है तो x इक्वल है -1/5 के। इन दो बातों में कोई फर्क नहीं है तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू -1/5। अगर -1/5 x के इक्वल है तो x ही इक्वल है -1/5 के। तो ये दोनों बातें इक्वल है, सेम है। तो अगर इस तरह लिखा हो तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई, x इज इक्वल टू -1/5। अब ये वैल्यू तो निकल आई, हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमने जो वैल्यू निकाली है x की ये ठीक निकाली है या गलत निकाली है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा जो x की हमने वैल्यू निकाली है इसको इस इक्वेशन में जो क्वेश्चन है उस इक्वेशन में पुट करके देखना पड़ेगा कि आया कि हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, जब हम x की वैल्यू इधर भी पुट करते हैं x की वैल्यू इधर भी पुट करते हैं तो दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर आते हैं, ये पहली वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू, ये पहली वैल्यू में जब x वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह पे ये पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ एक x है इस जगह पे ये पुट करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो ठीक निकाली है। देखिए मैं करके आपको दिखा देती हूँ। आगे आपने क्या लिखना है, चेक, यानी आप चेक कर रहे हो कि हमने वैल्यू सही निकाली है या नहीं निकाली। देखिए इसको हम चेक करने के लिए हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे -1/5। ये क्या है 2/3, x की जगह पे पुट करेंगे -1/5 फिर क्या माइनस है, फिर क्या है 1/2 है, 1/2 है, फिर x है, x की जगह पे हम पुट करेंगे -1/5, ठीक है। फिर इक्वल का साइन है, फिर हमारे पास x है, x की जगह पे हम पुट करेंगे -1/5। ये रफ काम है तो इसको अलग कर देते हैं। फिर है +1/6 देखें जहां जहां क्वेश्चन में हमें x नजर आ रहा था वहां हमने क्या पुट कर दिया -1/5। तो अब इसको अलग से सॉल्व करते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। देखें ये ब्रैकेट है, इसका मतलब है 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर नीचे कटिंग नहीं होती तो जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा और यहाँ माइनस है, यहाँ कोई साइन शो नहीं हो रहा तो ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा। अब -1/2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1 को 1 से करेंगे तो 1 रहेगा, 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। इज इक्वल टू देखिए यहाँ 5 और 6 है और बीच में क्या प्लस है तो इसका मतलब है हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो पहले 5 लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 6 लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 30 आता है। 6 को 5 से किया तो 30 आंसर आ गया। 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे जैसे एलसीएम का तरीका है। 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 6। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। 30 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ भी वही हमने एलसीएम लेना है, जैसे 6 और 5 का एलसीएम लिया क्योंकि बीच में प्लस हो रहा था, यहाँ भी बीच में प्लस प्लस या माइनस हो रहा हो दो फ्रैक्शन के बीच में, तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। अब 15 और 10 का भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 10, तो हम सबसे पहले 5 पे ले लेते हैं, तो 5 3s आर 15 और 5 2s आर 10, तो 2 ले लेते हैं, फिर 3 और 1 आ जाएगा, फिर 3 लेते हैं, तो ये 1 और 1 आ जाएगा। तो हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2s आर 6 और 6 को 5 से करेंगे तो 30, इसका मतलब यहाँ भी 30 आया। अब यहाँ 30 आ गया, 30 को 15 पे डिवाइड करेंगे जैसे यहाँ हमने किया है, हमेशा जैसे एलसीएम करने का तरीका होता है, हम 30 को 15 पे नीचे वाले पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 30 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, फिर जो आंसर रहेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस का साइन आएगा। 30 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ देखें -6 + 5, तो ऑपोजिट साइन है तो इसका मतलब है माइनस होगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू आता है। 5 के साथ प्लस का साइन है, 6 के साथ माइनस का साइन है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 है, 6 के साथ माइनस का साइन है तो साथ माइनस आ जाएगा, -1/30। इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ 4 के साथ माइनस है, 3 के साथ प्लस है, ऑपोजिट साइन है तो हम माइनस करेंगे। 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है। 3 के साथ प्लस का साइन है, 4 के साथ माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा -1/30, और ये भी आंसर निकला है -1/30। देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, या जब हमने x की वैल्यू जो निकाली थी -1/5, वो हमने क्वेश्चन में पुट करके देखा। जब हमने क्वेश्चन में पुट करके देखा तो हमने इसको हल किया, इधर वाली वैल्यू को इसके साथ हल किया और इधर वाली वैल्यू को इसके साथ हल किया, तो आंसर निकाला तो -1/30 इक्वल टू -1/30 आ गया। इसका मतलब है कि हमने चेक जो किया है वो बिल्कुल ठीक है, वाकई x की जो वैल्यू है वो -1/5 है। तो जो सोल्यूशन सेट होगा SS मतलब है सोल्यूशन सेट, हल जो हल निकला है वो हमारे पास क्या निकला है, x का वो -1/5 ही निकला है जो हमने निकाला है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट है, काफी सारे पार्ट हैं, तो सारे पार्ट ऐसे ही हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद जो x की वैल्यू निकली है उसको चेक करने के लिए क्वेश्चन में पुट करेंगे, जहां जहां हमें x नजर आएगा, और जब पुट करके देखेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो ठीक निकाली है। तो ऐसा भी हो सकता है, आगे जो कुछ पार्ट हैं, टोटल 10 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया, अब मैं आपको लास्ट पार्ट करवाती हूँ। बीच वाले पार्ट सेम टू सेम ऐसे हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जिसमें आपके पास x की वैल्यू 2 निकलेगी या 3 निकलेगी, जैसे यहाँ x की वैल्यू 1 निकली है तो 2 वैल्यूज भी निकल सकती हैं, तो 2 वैल्यूज के साथ आप सेम यही काम करोगे। हमारे पास यहाँ 1 वैल्यू निकली थी तो हमने 1 वैल्यू को पुट करके देखा, अगर 2 वैल्यूज निकलेंगी तो आप 2 वैल्यूज को पुट करके देखोगे। ठीक है, अगर आप 3 वैल्यू निकलेंगी तो 3 वैल्यूज को पुट करके देखोगे, यानी कुछ भी x की जो वैल्यूज निकलती हैं चेक करने के लिए उन तमाम वैल्यूज को आपने पुट करके देखना है, और जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए वो जो वैल्यू होगी x की वो तो हमारी सोल्यूशन सेट में जाएगी, और जहां x और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, जिस वैल्यू में जो वैल्यू हम x की पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी, वो वैल्यू हमारे पास x की सोल्यूशन सेट में नहीं जाएगी। क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें x की एक ही वैल्यू निकली है, एक ही वैल्यू को हमने पुट किया और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो हमने सोल्यूशन सेट में यही x की वैल्यू लिख ली है। लेकिन अगर हमारे पास 2 या 3 वैल्यूज निकलती हैं x की, हम फर्स्ट को पुट करेंगे, फिर सेकंड को पुट करेंगे, फिर थर्ड को पुट करेंगे। अगर फर्स्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती तो ये वाली जो वैल्यू है x की, ये सोल्यूशन सेट में, नीचे सोल्यूशन सेट में हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह सेकंड वैल्यू अगर आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, तो उसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। और तीसरी के साथ भी ऐसे ही हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया है, तो बाकी सारे पार्ट आप खुद कर ले। जो पार्ट आपसे ना हो आप नीचे कमेंट में पूछना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट करवा दूंगी।
ओके, अब हम कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट, लास्ट पार्ट। ये मैंने पहले लिख लिया ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, जस्ट मैं आपको समझा सकूं। वैसे ही है जैसे हमने पार्ट 1 किया है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3x + 6 इज इक्वल टू 1/6 - 1/2x + 4। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और साथ दिया हुआ है x0 इज इक्वल टू -2। यानी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन दिया होगा, उसने खुद ही कह दिया है कि x -2 के इक्वल नहीं है। अब जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है। 2/3x + 6 को वैसे ही रहने दिया है। इन दोनों का एलसीएम लिया है क्योंकि दोनों फ्रैक्शन हैं, बीच में माइनस का साइन है तो हम फ्रैक्शन लेंगे। फ्रैक्शन लेने के लिए क्या करना होता है, इसको और इसका हम एलसीएम लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनका एलसीएम नहीं आ सकता है क्योंकि देखिए 2x है फिर +4 है, तो इन दोनों को जस्ट हमने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया। 6 और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। 6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2x + 4 से। जैसे हम एलसीएम लेने के लिए दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ 6 2x + 4 आ गया। अब ये क्या होता है, एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, जो नीचे वाला होता है उसको नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं। इस पूरी वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे तो 6 जो है वो 6 से काट जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2x + 4। उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 4 ही रहेगा। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। अब इस पूरी वैल्यू को इस पे भी डिवाइड करेंगे जैसे यहाँ की है, यहाँ भी इस फ्रैक्शन के साथ भी वही काम करेंगे। 6 2x + 4 को इस पे डिवाइड किया तो 2x + 4 2x + 4 से कट गया, बाकी क्या बचा 6 बचा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है, 2x + 4 - 6 +4 है -6 है, यहाँ प्लस है या माइनस है तो ऑपोजिट साइन है तो इसका मतलब है हम माइनस करेंगे। 6 में से 4 गया 2 आ गया। अब साइन का कैसे पता चलेगा, साइन में हमने ये देखना होता है कि 4 और 6 में से कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो 6 बड़ी वैल्यू है, 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है तो माइनस आता है। ठीक है, -2 और यहाँ ये वाली वैल्यू वैसे ही आ रही है 6 और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ था तो इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 12x, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +24। अब देखिए ये शक्ल बन गई, इससे आगे हल नहीं होता। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। देखें जो चीज इधर डिवाइड हो रही होती है वो बराबर के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, वो बराबर के उस तरफ जो चीज डिवाइड हो रही है वो बराबर के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखें 12x + 24 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3x + 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 वैसे ही रहने दिया। 12x + 24 जब हम यहाँ डिवाइड हो रहा है तो बराबर की इस तरफ आएगा तो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12x + 24 को हम इधर लिख लिया। इसी तरह 3x + 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वो बराबर के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x + 6 उधर आ गया और 2x - 2 वैसे का वैसे ही रहा। 2 को हमने 12x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 24x आ गया। फिर 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +48 आ जाएगा। फिर इक्वल का साइन है, 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x² आ जाएगा। 3x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x आ जाएगा और +6 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे +12x आ जाएगा और फिर +6 को -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब क्या है देखें, ये इस तरफ है, ये दोनों बराबर हैं तो इसको मैंने इस वैल्यू को हमने पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। देखें अगर ये वाली शहादत वाली उंगली इस उंगली के बराबर है तो मैं इस तरह कह सकती हूँ कि ये वाली उंगली शहादत वाली उंगली के बराबर है, तो दोनों बातें ठीक है। ऐसे ही है ना, अगर ये चीज इसके बराबर है तो ये वाली चीज इसके बराबर मैं कह सकती हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इसी तरह 24x + 48 इसके बराबर था तो मैंने कह दिया 6x² - 6x + 12x - 12 ये वाली वैल्यू बराबर है 24x + 48 के। ठीक है, आगे हमने क्या किया, 24x + 48 को इधर लेके आएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जब इसको इधर लेके आएंगे 20x जो है 24x - 6x से ऐड होगा या कैंसिल होगा, 12x भी है। ये सारे कुछ मैंने 1-2 स्टेप्स यहाँ छोड़ दिए हैं, जस्ट हमने कैलकुलेशन किया। 24x और 48 को जब इधर लेके आओगे तो -24x हो जाएगा और -48 हो जाएगा और इस तरफ 0 बच जाएगा। बाकी सारी वैल्यू इधर रहेंगी। प्लस माइनस करोगे x को x वाली वैल्यू में और x² को x² वाली वैल्यू में, और जो बाकी जो है x के बगैर वाले जो कांस्टेंट है उनको उनमें
ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 6x² माइनस 18x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन तीन नंबर जो हमारे पास दिए हुए हैं इनमें देखा हमने 6 कॉमन है, तो 6 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या किया, 6 0 के बराबर है, तो 6 0 के बराबर हो गया, वो खत्म हो गया, बाकी क्या बचा x² माइनस 3x माइनस 10, ये 0 के इक्वल है। यहाँ हमने क्या करनी है, हमने जस्ट फैक्टराइजेशन करनी है। अगर आपको फैक्टराइजेशन करनी नहीं आती तो जो मैंने चैप्टर 5 अभी कुछ दिनों पहले कराया है, चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन वाला, तो आप वो जाके देख लो, समझ लो, आपको फैक्टराइजेशन अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ जस्ट हमने फैक्टराइजेशन की हुई है। जो लोग पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, और जिन्होंने मेरे साथ चैप्टर 5 पढ़ा है उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। अब देखें, -3x है, हमने क्या करना होता है फैक्टराइजेशन में, जो पहली और आखिरी वैल्यू होती है x² और -10 उसको वैसे ही उतार देते हैं। यहाँ x² आ गया, यहाँ -10 आ गया, और जो बीच वाली वैल्यू होती है -3x, ये बीच वाली वैल्यूज में एक वैल्यू से हमने ऐसी दो वैल्यू बनानी होती है, एक वैल्यू से हमने ऐसी दो वैल्यू बनानी होती है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3x है। जी देखें, -5x प्लस 2x तो क्या आएगा, -3x ही आएगा। हमने एक वैल्यू से ऐसी दो वैल्यू बनानी होती है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू है, जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो वो जवाब है, जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, इन दो को मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर है। x² को -10 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आता है, -10x²। 5x को 2x से मल्टीप्लाई करो तो साथ साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, 5 को 2 से करेंगे तो 10, x को x से करेंगे तो x²। देखिए, दो शर्तें होती हैं जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहली शर्त तो यह है कि हमने एक नंबर से ऐसे दो नंबर बनाने होते हैं जिन्हें हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो यही नंबर है। जैसे 5 की जगह पे हम लिख सकते होते हैं 3 + 2, इसी तरह -3x की जगह पे हम लिख सकते हैं -5x + 2x। इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करो तो ये -3x ही आता है। पहली शर्त तो हो गई। दूसरी शर्त है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो वही आंसर होना चाहिए जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर है। तो ये हमने करके देख लिया, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब आगे क्या करना होता है, आगे ये करना होता है, पहली दो वैल्यू में से आपने कॉमन लेना होता है। इन दो वैल्यू में x कॉमन है तो x कॉमन आ गया, x² का मतलब है कि 2x है तो एक x चला गया, बाकी एक x बच गया, फिर माइनस का साइन है और इसमें से एक x चला गया तो बाकी 5 बच गया। अब इन दो वैल्यू में देखिए हमने क्या कॉमन लेना है, इन दोनों को में से देखा तो हमें 2 कॉमन लेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है और ये 2, 5 10 है, तो 10 का क्या मतलब है, 10 का मतलब है 2 × 5, ऐसे ही है ना। तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, फिर माइनस का साइन है, और 10 का मतलब है 2 × 5, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया, 5 बच गया। जो अगला काम है वो ये है कि हमने देखना होता है इस पूरी वैल्यू में, और ये पहली वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू हो गई, इन दो वैल्यूज में पूरा फैक्टर कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए, पूरा फैक्टर x-5, ये पूरा फैक्टर x-5, ये पूरा फैक्टर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जो हमारे पास फैक्टर दिया हुआ है ये पूरे का पूरा हम कॉमन ले लेते हैं। x-5 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा, x-5 चला गया तो यहाँ +2 बचा, तो x + 2 को हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया और इक्वल टू 0 वैसे ही आ रहा है। x-5 x + 2 0 के इक्वल है, इसका मतलब है या x-5 0 के इक्वल है या x + 2 0 के इक्वल है। तो हमने दोनों को इक्वल करके देख लिया। x-5 0 के इक्वल है तो -5 है, -5 बराबर के उस तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी +5, और यहाँ x + 2 = 0 है तो 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। देखें, पार्ट 1 में जो मैंने भी कराया है उनमें सिर्फ एक x की वैल्यू निकली थी और उसको हमने चेक करने के लिए पुट करके देखा था, लेकिन यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज निकल चुकी हैं। अब दो वैल्यूज निकली हैं तो हम दोनों को चेक करने के लिए दोनों को अलग अलग पुट करेंगे। पहले हम ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में पुट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू जो निकली है -2 वो पुट की। जब हमने वो पुट की 3x की जगह पे -2 और यहाँ x की जगह पे -2, तो 2 - 6 + 6 आ गया, 2/0 आ गया, 1/6, यहाँ -4 + 4 बचा, क्योंकि 2 - 2 क्या होगा, -4, और ये +4 है, -4 + 4 कट गया तो 0 आ गया। देखें,
कोई चीज 1/0 या 100/0 या कोई भी वैल्यू जो ऊपर हो 236/0, ये जो भी वैल्यू हो, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू हो, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो, तो ये इन्फिनिटी के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? यानी अगर हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है तो न्यूमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो ये हमारी जो वैल्यू बनेगी वो इन्फिनिटी बनेगी। इन्फिनिटी का मतलब है हमें कोई नहीं पता कि ये क्या वैल्यू है। इन्फिनिटी यानी इसकी कोई हद नहीं है। तो जब ये वैल्यू बनी तो मैंने इन्फिनिटी लिख लिया, और यहाँ भी 1/0 बन रहा है तो 1/6 की कोई अहमियत ना रही, यहाँ भी इन्फिनिटी बन गया। तो ये बात सही नहीं है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। जब हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। यहाँ इन्फिनिटी आ गई है और ये इन्फिनिटी है, तो ये ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू -2 है ये रॉन्ग है, ये सोल्यूशन सेट में हम नहीं लिखेंगे। बात समझ आ गई? अब दूसरी वैल्यू क्या निकली है, x = 5, इसको भी हमने इसमें पुट किया। 2/3 x की जगह पे 5 प्लस 6 = 1/6 - 1/2, x की जगह पे हमने 5 किया प्लस 4। अब दूसरी वैल्यू को हम पुट करके देखते हैं। जब इसको हमने सॉल्व किया 3 5 15 प्लस 6 आ गया = 1/6 - 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 4। इसको हमने हल किया, 15 और 6 को ऐड किया, 2/21 = 1/6, और यहाँ -1/14 आ गया। इसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 14 और 6 का एलसीएम लो तो वो 42 आता है। 42 को हमने 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 7 आंसर आया। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आंसर आया। यहाँ माइनस का साइन है तो बीच में माइनस आ जाएगा। 42 को 14 पे करेंगे तो 3 आंसर आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आंसर आ गया। 7 - 3 क्या होगा, तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 2/21। कैसे, 7 में से 3 गया तो क्या आया, 4/42 आया। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2/21, और यहाँ पहले 2/21 मौजूद है। 2/21 इक्वल टू 2/21, तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू हमारी ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, जस्ट 5 लिखेंगे। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये वैल्यू पुट करके जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये यहाँ भी 2/21 आया और यहाँ भी 2/21 आया, तो ये वैल्यू हमारी सही है। तो ये वैल्यू हमारी सोल्यूशन सेट में जाएगी। यहाँ मैंने सोल्यूशन सेट में सिर्फ 5 को लिखा और -2 को नहीं लिखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज के टोटल 2 ही क्वेश्चन हैं, तो फर्स्ट मैंने आपको करवाया है, तो अब हम सेकंड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। स्क्वायर रूट 3x + 4 = 2। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए ज़रूरी है कि x बाहर निकले, स्क्वायर रूट से बाहर निकले। तो स्क्वायर रूट से कैसे बाहर निकल सकता है, तब निकल सकता है अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लें, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लें। अगर आपको पता है मैथ का रूल है, अगर कोई काम खुद से हम करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, बराबर के इस तरफ भी करते हैं और बराबर के उस तरफ भी करते हैं ताकि बैलेंस रहे। तो हमने दोनों तरफ क्यों ले लिया, स्क्वायर ले लिए। क्यों लिया, इसलिए कि x बाहर निकल सके, और x तभी बाहर निकल सकता है जब स्क्वायर रूट की पावर हम स्क्वायर ले लें और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाए। यहाँ जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। 3x + 4 और 2 का स्क्वायर लिया तो ये 4 आ गया। अब 3x + 4, ये +4 है, जब बराबर की उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगी। 3x = 4 - 4 4 से कट जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। 3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड होगा, x = 0/3। आपको पता है 3/0 हो तो वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। मैंने अभी बताया है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर 0/3 हो, न्यूमिनेटर में 0 हो, तो पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, वो 0 के बराबर होती है। तो 0/3 है तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई। अब x की वैल्यू तो हमारे पास निकल चुकी है। ये देखने के लिए कि ये वैल्यू ठीक है या गलत है, हम क्वेश्चन में x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो 3
x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, फिर +4 इज इक्वल टू 2। ये हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, 0 + 4 इज इक्वल टू 2। 0 और 4 को ऐड किया तो 4 बना, 4 इज इक्वल टू 2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 दो दफा लिखा हुआ है तो 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर लिख लिया। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा, 2 2 इज इक्वल टू 2, जो कि ट्रू है। इसका मतलब है जो हमने सोल्यूशन सेट, जो हमारे पास x की वैल्यू निकली है वो ठीक है और वो सोल्यूशन सेट में जाएगी। हमने लिखा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 और यहाँ हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। इसके टोटल 8 पार्ट है। फर्स्ट मैंने करवाया और लास्ट करवाया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने फर्स्ट और लास्ट पार्ट करवाया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं फर्स्ट और लास्ट पार्ट करवा रही हूँ। अब लास्ट पार्ट को देख लो आप, जो कि 8 पार्ट है। स्क्वायर रूट x + 1 ओवर 2x + 5 इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, x को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर इधर लिया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। यहाँ x + 1 ओवर 2x + 5 बना। 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। x + 1 वैसे ही रहने दिया। 2x + 5 जो है ये पूरा यहाँ डिवाइड हो रहा है, बटा के नीचे है, डिनोमिनेटर में है। बराबर के उस तरफ जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो चीज बराबर के साथ डिवाइड हो रही होती है वो बराबर के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर जाके डिवाइड हो जाती है। यहाँ 2x + 5 नीचे था, डिवाइड हो रहा था, वो ऊपर जाके ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। आपको पता है ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। x + 1 को वैसे ही रहने दिया। 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ लिख ली। x + 1 इज इक्वल टू 8x + 20। यहाँ 8x बड़ी वैल्यू है, यहाँ 1x है। जब कोई कोफिशिएंट ना हो तो 1x होता है, तो 1x छोटा है, 8x बड़ा है, तो 1x को उधर लेके जाएंगे। 8x माइनस, क्योंकि x के साथ प्लस का साइन है शुरू में, यहाँ कोई साइन शो नहीं हो रहा तो ये +1x है। जब उधर जाएगा तो -1x हो जाएगा। 1 को हम नहीं लिखते। 8x माइनस x 1x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और यहाँ 1 है, ये +20 या +20 जब इधर आएगा। अब आप कहोगे +20 भी तो बड़ा है, 1 को भी उधर जाना चाहिए था। देखें हमने हमेशा x को देखना होता है कि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब x जाहिर बात है ये बड़ी वैल्यू थी तो x चला गया, बाकी वैल्यूज इधर ही आएंगी चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। तो ये +20 जब इधर आएगा तो -20 हो जाएगा। 1 - 20 क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। 8x माइनस x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यहाँ x जो 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो बराबर के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 7 डिनोमिनेटर में चला गया, ये x की वैल्यू निकल है। अब -19/7 x के इक्वल है, या हम इस तरह लिखें x बराबर है -19/7 के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने x की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, वही काम जैसे हम चेक करते हैं ये देखने के लिए कि ये वैल्यू हमने सही निकाली है या गलत निकाली है। तो चेक करने के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, जहां जहां हमें x नजर आएगा वहां हम -19/7 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ x + 1 है तो -9/7 + 1 हो गया। नीचे 2x + 5 है, 2 वैसे ही रहती है, x की जगह पे -19/7 लिख लिया, फिर +5 है इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ हमें क्या लेना है, ये फ्रैक्शन है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब है हम एलसीएम लेंगे। यहाँ इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 हो गया। अब हमने एलसीएम लिया 7 और 1 का, तो 7 आएगा। 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 -9 प्लस 7 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -12/7 आएगा और यहाँ जो आंसर आएगा वो -3/7 आएगा। आप करके देख लो। इसका भी हमने एलसीएम लिया, यहाँ 2 को 19 से मल्टीप्लाई करके फिर हमने इन दो का एलसीएम ले लिया। यहाँ -3/7 बना और यहाँ -12/7 बना। अब आपको पता है कहाँ लिखूं, ठहरे यहाँ थोड़ा सा लिख लेती हूँ। ये -12/7 और फिर क्या है नीचे, फिर बटा है, तो इसका मतलब है कि डिवाइड, बटे का मतलब यही है ना, डिवाइड। डिवाइड क्या है, 3/7 -3/7। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में, पिछले चैप्टर में आपको बताया है कि अगर डिवाइड लगा हुआ हो तो डिवाइड की जगह पे अगर आप मल्टीप्लाई लगाओ तो आगे वाली जो वैल्यू है, आगे वाली जो फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाती है। देखें बट्टे का मतलब क्या है, डिवाइड है ना, बट्टे का मतलब है
ये डिवाइड है, तो डिवाइड की जगह जब हम मल्टीप्लाई लगाएंगे तो आगे वाला जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और साइन वैसे ही आ रहा है। यहाँ 7 नीचे है, यहाँ 7 ऊपर है, तो 7 7 से कट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 1 जार 3 और 3 4 जार 12, तो क्या आ जाएगा +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो इसलिए इसको देखो हमने इस तरह लिख लिया, इसको हमने काट दिया, इसको भी हमने काट दिया, माइनस माइनस प्लस हुआ, बाकी क्या बचा 4 बचा। 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर, तो 2 का जब स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है, और बाकी क्या बनता है 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है क्या है, ये ट्रू है, हमने जो सोल्यूशन सेट निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम सोल्यूशन सेट कहाँ लिखें, जगह तो नहीं बची, कहाँ लिखें, तो अब यहाँ हम लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट किसके बराबर आए हैं, -19/7, -19/7, ये हमने सोल्यूशन सेट निकाल लिया पार्ट 8 का, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 का सोल्यूशन सेट निकला -19/7। ओके, तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, कोई पार्ट आपने मुझसे करवाना हो, तो आप नीचे कमेंट में कहना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट करवा दूंगी। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नई लेक्चर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।